अगर आप यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो अब ये 5 मिस्टेक मत करना। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो एवरी एस्पायरेंट्स यूपी टेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करते ही करते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी 5 मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप जीरो से कैसे यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हो, एंड बुक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एक एक चीज़ को लेकर, एक एक सब्जेक्ट को लेकर मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर पहले उन वीडियोस को देखो, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि अब हम स्टार्ट हमने कर दी है तो 5 मिस्टेक कौन से जो हम कर रहे हैं और अब हमें नहीं करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब, एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट वर्ग 1 की। यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, एंड आई होप कि आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करें। वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं, आप भी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैम जल्दी से बता दें कि वो 5 मिस्टेक कौन सी है जो हम कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनो और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो गलती करते ही करते हैं, 101% ये गलती करते हो, बट आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और एनी हाउ कैसे भी करके आपको 90+ मार्क्स लाने हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग पेपर है, कोई मेरिट नहीं बननी है इस एग्ज़ाम से, तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को, और क्वालिफाई करने के लिए हमें इस एग्ज़ाम को पढ़ना है। ओके, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, सो आप बेफिक्र रहिए। चलो अपनी बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं आ जाती हूँ अपनी बात पर कि वो कौन सी 5 मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी है। सो फर्स्ट मिस्टेक है जो कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। हमें सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप नहीं पढ़ पाओगे एक साथ, और आपको एक साथ नहीं पढ़ना है। आपको एक दिन में कम से कम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 2 से 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। वो भी कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एक दिन में सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है, सच बताऊं। जो एक दिन में बहुत सारा सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि एक हफ्ते में हमारा सिलेबस ही ख़त्म हो जाए। हाउ कैन पॉसिबल हो, फिर उनके मार्क्स कम आते हैं, फिर उनका ना रिवीजन हो पाता है ना कुछ हो पाता है। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है वो है कि सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। सेकेंड मिस्टेक जो आप करते हो वो है कि आप नोट्स बनाते जा रहे हो। आप इतने नोट्स बनाते जा रहे हो, बनाते ही जा रहे हो, हर डेली जितना भी आप पढ़ते हो ना, रोज़ नोट्स बना रहे हो, बट आप रिवीजन बिल्कुल नहीं कर रहे हो। अब आप रिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि नोट्स बनाते बनाते ही आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप रिवीजन कर पाओ। तो रिवीजन पर फोकस ज़्यादा करना है। यदि आप रोज़ नोट्स बनाते रहोगे तो पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे, राइट। सो आपको नोट्स तो बनाना है, बट आपको रिवीजन भी करना है। चाहे आप वीकली करो या फिर आप पढ़ने से पहले उस चीज़ को रिवाइज़ करो। तो सबसे अच्छा जो तरीका है कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी आप उनको दोबारा पहले रिवाइज़ करो। नया पढ़ने से पहले उनको रिवाइज़ करो, फिर जाकर नए नोट्स को बनाओ। सेकंड मिस्टेक हमारी ये हो गई। ओके, थर्ड मिस्टेक है कि हम रेगुलर नहीं हैं। हम 2 दिन पढ़ते हैं, हम 3 दिन पढ़ते हैं, फिर हम गैप कर देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम गैप कर देते हैं। फिर कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। जो मिस्टेक स्टूडेंट्स रेयर में करते हैं वो है कि हर 2 से 3 दिन बाद उनकी रेगुलरिटी टूट जाती है। वो 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे, 6 आवर पढ़ लेंगे, 5 आवर पढ़ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वो 1 आवर्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप रेगुलर रहो। 3 से 4 आवर्स में भी यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा, बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रेगुलर रहना है। थर्ड मिस्टेक जो ये है, रेगुलरिटी नहीं रखते, उनको रेगुलर रहना है। ओके, एंड फोर्थ जो है वो है मॉक टेस्ट इग्नोर करना, प्री वाई क्यू इग्नोर करना। भाई क्यों इग्नोर कर रहे हो प्री वाई क्यू को। आप पढ़ रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, बट आप मॉक नहीं लगा रहे हो, आप प्री वाई क्यू नहीं लगा रहे हो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। आप यकीन मानो, यदि आप प्री वाई क्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन फिर आप नहीं ले पाओगे। सो आपको प्री वाई क्यू सॉल्व करना है, आपको मॉक लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी स्टडी कितनी अच्छी चल रही है, कितना हमें आता है, और कितना जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, या फिर हम सिर्फ नोट्स ही बनाते जा रहे हैं। तो फोर्थ मिस्टेक जो है वो है कि मॉक टेस्ट ना लगाना, प्री वाई क्यू ना सॉल्व करना। ओके, 5 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियल में गाइस, 5 मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कंपैरिजन करना। हम क्यों कंपेयर
हर किसी की लाइफ जब अलग होती है, फिर हम क्यों कंपैरिजन करते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, वो इतना पढ़ लेता है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, उसके इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ रहे हैं और मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं, हाउ, क्यों, कैसे, राइट। ये सब हमें कंपैरिजन नहीं करना है। देखो आप जो हो, जैसे हो, बेटर हो, बस अपनी स्टडी पर फोकस करो। एंड आप ये मत सोचो कि उसके मार्क्स कितने कैसे आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। समय लगता है चीज़ों को सीखने में। आप सोचोगे एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएं तो नहीं होगी, समय लगता है सीखने में। यदि आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, दिल से तैयारी कर लोगे ना, तो सिलेक्शन दूर नहीं है। और मैं ये मानती हूँ कि आप यदि सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी के साथ यदि आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली सफल हो जाओगे उसमें। आपको क्वालिफाई तो करना है सिर्फ पेपर, आपको कौन सा उसमें मेरिट जाएगी जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लास्ट में। सो आपको क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम, तो आप उस पर फोकस करो, ना कि अदर्स चीज़ों पर। ओके, यूपी टेट एग्ज़ाम जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है गाइस। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको थ्योरी पढ़नी है, बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है। आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना, और ये गलती नहीं करनी है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ वो 5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। देखो, पहली चीज़ जो है कि सब कुछ पढ़ लेना। आप सोचते हो कि हम सब कुछ एक दिन में पढ़ लें, आप नहीं पढ़ पाओगे। ओके, सेकंड है कि नोट्स बनाते रहना बट रिवीजन नहीं करना। तो आप नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बट रिवीजन आप रेगुलर करो। कुछ भी नया पढ़ने से पहले आप पुरानी चीज़ों का रिवीजन करो। थर्ड है रेगुलरिटी, आप रेगुलर रहो। आप ऐसा मत करो कि हमने 2 दिन पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, फिर पढ़ा फिर, ऐसे मत करो। आप जितना भी पढ़ो रेगुलर पढ़ो।